हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका विषय हिंदी का मॉडल पेपर जो कि क्लास 6 के लिए है। तो इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इस पेपर का पूर्णांक 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न जो है वो आपके विकल्प वाले हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसको टिक करना है। पहला प्रश्न है, परिश्रम का अर्थ है। तो परिश्रम का अर्थ इसमें से क्या हो सकता है? तो आपको दिख रहा है ब, मेहनत। प्रश्न 2 में बोल रहे हैं कि वृक्ष हमें क्या देते हैं। तो वृक्ष से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है, छाया, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। प्रश्न 3 में बोल रहे ईमानदारी का विलोम है। ईमानदारी का विलोम कौन सा होगा इसमें से? बेईमानी। फिर बोल रहा है प्रश्न 4 में लइका शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? लइका का हिंदी अर्थ हो जाएगा लड़का। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? इसमें लेखक का नाम पूछा है, तो आपको सभी पाठ के लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन। प्रश्न 6 में बोल रहा है अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा था? तो अब्राहम लिंकन ने पत्र जो है वो अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था। अब है दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं बाबा भारती अपने घोड़े को डैश कहकर पुकारते थे। तो बाबा भारती अपने घोड़े का नाम उन्होंने क्या रखा था? सुल्तान। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो रिक्त स्थान में 2 तरीके के प्रश्न आपको दिख सकते हैं, एक जिसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा और एक जिसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको इसकी मात्रा वगैरह सही से लिखनी आनी चाहिए। अब रिक्त स्थान में कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया रहे हैं ना, हमें हमेशा डैश बोलना चाहिए, तो हमें क्या कहना चाहिए? सत्य। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर लिख देंगे सत्य। वृक्ष हमें डैश देते हैं, तो वृक्ष से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फल। विद्यार्थी डैश में पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रकृति की रक्षा क्यों करनी चाहिए? पूछ रहा है हमसे। तो प्रकृति जो है वो क्या है? हमारे जीवन का आधार है। हमें जो भी जल, वायु है ना, जितनी भी मूलभूत चीज़ें हैं जीवन के लिए, वो प्रकृति से ही मिलती है, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें आप उदाहरण, जैसे कि मेरे मित्र का नाम राम है, इस तरीके से आप उदाहरण दे सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को और क्या कहते हैं? तो एक हो जाएगा आपका सूरज कहते हैं और एक हो जाएगा रवि। ठीक, पेड़ को और क्या कहते हैं? तो पेड़ को वृक्ष या तरु। अब इस तरीके से आपसे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द भी पूछ सकता है। तो दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात। मित्र का क्या हो जाएगा? शत्रु। ये विलोम शब्द आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो लिंग बदल कर भी आपको पूछ सकते हैं। तो शेर का क्या हो गया? शेरनी। बालक का क्या हो जाएगा? बालिका। माता का क्या हो जाएगा? पिता। अगला प्रश्न है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ क्यों दे देना चाहता है? तो कवि जो है वो अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करता है कि मातृभूमि से उसे जन्म, अन्न, जल दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि उस पर बहुत ही बड़ा कर्ज है। उसको चुकाने के लिए वो क्या कर सकता है? मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए वो अपना सब कुछ दान करना चाहता है। नेक्स्ट है, पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पीठ थपथपाना मतलब कि शाबाशी देना। तो इसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे प्रथम आने पर मेरे घर वालों ने मेरी पीठ थपथपाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख त्योहारों या दर्शनीय स्थलों के नाम आपको बताने हैं। ठीक, तो
त्यौहार आप जैसे बता सकते हैं पोला, हरेली, ठीक है। और दर्शनीय स्थल में राजिम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बाबा भारती को क्या डर सताने लगा था? तो बाबा भारती को क्या डर सताने लगा था? तो जब खड़क सिंह ने उसके घोड़े को धोखे से उससे ले लिया था तो उसे लगने लगा था कि लोगों का विश्वास जो है वो गरीब या फिर जिसको कुछ ज़रूरतमंद लोगों से उठ जाएगा, है ना, लोग उन पे भरोसा करना छोड़ देंगे। यही डर जो है वो बाबा भारती को सताने लगा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसको आपको इसका जो अर्थ है वो आपको बताना है, ठीक। तो आप पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को लिख सकते हैं, ठीक। इसकी जगह पे आपको कोई सा दोहा भी दे सकता है, आपके पाठ में से जो दोहा है वो भी दे सकता है और उसको भी आपको उसका अर्थ जो है वो समझाने के लिए कह सकता है, ठीक। नेक्स्ट है परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। तो परिश्रम से ही मतलब मेहनत से ही हम किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, है ना। कुछ भी हासिल करने के लिए जैसे कि आपको परीक्षा में पास होना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसे समझाते हुए अपने शब्दों में लिखेंगे। नेक्स्ट है दिए गए गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और उससे फिर रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आपको उत्तर देना है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेज़ी किंतु संस्कृति भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रश्न देखते हैं। मॉरिशस की राजभाषा और संस्कृति की भाषा कौन सी है? तो हमने यहाँ से देखा राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इसी में, मॉरिशस की जनभाषा कौन सी है, मतलब लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हमने देखा कि जनता वहाँ पर क्रियोल बोलती है, ठीक। तो अगर इसके आगे आपको और पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें आपको और भी बताया है कि वहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, तो आप वो दोनों को ही यहाँ पर जैसे कौन कौन सी भाषा है तो क्रियोल और भोजपुरी बोलते हैं, ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो इसका फॉर्मेट आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। इसमें आपको और भी तरीके के पत्र लिखने आ सकते हैं, जैसे कि मित्र को भी पत्र लिखने आ सकता है, तो उसका भी आप फॉर्मेट जैसे देख लेंगे। या फिर इस ऑप्शन में है अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य लिखे। तो इसमें जो भी आपको सरल लगे आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जैसे कि आपको लिखा है मेरा विद्यालय या मेरी पाठशाला या मेरा प्रिय खेल, ठीक। या फिर आपको कंप्यूटर के बारे में या फिर विज्ञान के बारे में, ये सभी टॉपिक में से निबंध लिखने आ सकता है, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, आप उसके हिसाब से अपना निबंध जो है वो लिख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र जो है वो मॉडल पेपर मैंने बहुत ही जल्दी में बनाया है। अगर आपको डिटेल में किसी और सब्जेक्ट का जैसे मैथ्स वगैरह का चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।